हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली बहुत सारे आप लोगों का डिमांड था और डेफिनेटली अगर आप अभी से लगते हैं तो आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। बीपीएससी एडीओ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वन टू वन चर्चा करूंगा। अगले जो 70 दिन है, आप सबको पता है कि एग्जाम डेट लगभग आपके पास आ ही गया है। तो अगर आपको यहाँ पे एक एग्जाम देके और चाहते हैं कि हमें बीपीएससी एईडीओ बनना है, एईडीओ, क्योंकि आप सबको पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये सबसे बढ़िया पोस्ट है अभी तक का, बिहार की मैं बात कर लूँ, क्योंकि इसमें प्रमोशन बड़ी फास्ट है। क्योंकि बीओ बनना है तो इसी के थ्रू आपको बनना पड़ेगा ना। तो 935 पोस्ट है। एग्जाम आप सबको पता है कि मिड मार्च, यहाँ पे मेंशन ही कर देता हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर एग्जाम जो है क्या मिड मार्च में होगा। एग्जाम डेट के लिए भी चर्चा कर लेंगे, कितना टाइम है ना। तो अप्रोक्सीमेट जो है आपके पास 70 दिन है, ये मान के चलिए। और ये 70 दिन इसे अच्छे से दे दिए तो आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों का जो कॉमन डाउट था इसके बारे में चर्चा करता हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे सर मैं सीजन 4 के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ और एईडीओ के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या दोनों पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और आराम से कर सकते हैं। कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि दोनों का एग्जाम का जो गैप रहेगा लगभग 20 से या 1 महीना के बीच में रहेगा। 25 दिन या 1 महीना के आसपास का ही गैप रहेगा। तो चूंकि दोनों एग्जाम आपके साथ में है, तो चूंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है ना, सेम है। अब जो है आपके 70 डेज का जो टारगेट होना चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम आपको स्कोर भी करना है। क्योंकि मैक्सिमम स्कोर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम है। सीटों की संख्या 935 है। कंपटीशन टफ जरूर है, लेकिन आप पढ़ेंगे, सही चीजें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी होगा और आप अच्छे नंबर लाएंगे और आपका एक सीट भी कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए, इस एग्जाम की सिलेबस को थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ, ताकि और आपको करना कहाँ से है मैं ये भी बता दूंगा, है ना। इनकी सिलेबस की मैं चर्चा कर लूँ ना, तो सिलेबस फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। देखो भाई, पीपीएससी एईडीओ में आपको 3 पेपर देना है। जो पेपर 1 है आप लोगों का, तो ये हिंदी का पेपर है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों है, ठीक है ना। तो हिंदी का 70 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश का यहाँ पे 30 क्वेश्चन होगा। क्योंकि ये भी अभी से करना है अगर एक सीट कंफर्म करना है तो, क्योंकि यहाँ पे 40% नंबर लाना है और यहाँ भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा जो सेक्शन है जिसपे आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो ये पेपर है ना। एक आप लोग का जीएस का है जो कि 100 नंबर का होगा, है ना। और यहाँ भी 1/3 नेगेटिव है। और एक आप लोग का जो है जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें रीजनिंग प्लस मैथ्स दोनों मिला के जो है 100 क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों सेक्शन को शामिल कर देता हूँ, जीएस वाला सेक्शन और जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो सेम है आप लोग का सीजन 4 में भी, इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों एग्जाम एक साथ में आपका तैयारी होगा। अब प्रश्न उठता है कि भाई इसके लिए हमें क्या करना है? तो पढ़ना है। कितना पढ़ना है ये भी बताऊंगा। बीपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है और 70 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है, एक सीट कंफर्म हो जाएगा। यही टाइम है पढ़ने का। हाँ, अगर आप चाहोगे कि नहीं हम टाइम बर्बाद कर देंगे 10 क्वेश्चन को करने में, 20 क्वेश्चन को करने में 2-2 3 घंटा का टाइम ले रहे हो, तो बल्कि बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छे से, और वही पढ़ना है जो आपकी एग्जाम के सिलेबस है, और उसे बार बार पढ़ना है। तो देखो भाई, यहाँ पे भी अच्छे स्कोर करना है, ये इसमें भी और इसमें भी अच्छे स्कोर करना है। साथ में ये जो पेपर आप देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का, इसमें भी आपको क्या करना है, डेली अब जो है कोशिश करिए कि 1 आवर टाइम दे दीजिए अगर कंफर्म एक सीट चाहिए तो। क्योंकि इंग्लिश जो है यहाँ पे 30% नंबर लाना है, मतलब कि 30 में से 9 नंबर लाना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसमें आपको कर लेना है अभी से। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे फ्रेंड्स का डिमांड रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े। तो देखो भाई, कंप्लीट क्लास चल रहा है आप लोगों के लिए और एकदम जीरो से। एक बार पढ़ लीजिए, बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, सारे एग्जाम क्लियर होगा। खास तौर पे ये जो बैच डिजाइन किया गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये सीजीएल 4 और एईडीओ दोनों को ध्यान में रखें। इसका वैलिडिटी आपका जो रहेगा, जब तक सीजीएल 4 का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रहेगा वैलिडिटी, ठीक है ना। लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास रहता है, मैक्सिमम एरिया इसमें कंप्लीट है। तो जैसे आप बैच में जोड़ोगे ना, तो आपके लिए तो और अच्छा है ना कि भाई जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वीडियो नहीं होता है, बहुत ज्यादा पीडीएफ भी नहीं होता, उतना ही होता है जितना आप आराम से कर सकते हो। तो इसका फी अभी कर दिया हूँ मात्र 999, है ना। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसका जो फी है यहाँ पे लिख देता हूँ, 999 कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको करना ये पड़ेगा, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इस नंबर पे 7319924130। इस नंबर पे आपको क्या करना होता है, पेमेंट करके भेजिएगा। हालांकि स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, 7319924130 पे पेमेंट करके भेजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है ना। और पेमेंट का नंबर भी, पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको तुरंत बैच में एड कर दिया जाएगा।
और जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है तो ऑलरेडी जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो पिछले क्लासेस का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स दिख जाएगा, कंप्लीट क्लासेस भी दिख जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि 1-to-1 मेंटरशिप भी मिल रहा है। मैं आपको बता दूं इसमें सारे सेक्शन आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, बिहार स्पेशल, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में सारे टॉपिक है ना, अर्थमेटिक का, रीजनिंग का सारे टॉपिक एकदम जीरो से, कभी नहीं पढ़े हो, एकदम जीरो से तैयारी करवाया गया है और करवाया जा भी रहा है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से जो है ज्वाइन करिए और इजीली इस एग्जाम को क्लियर करिए, क्योंकि अब जो टाइम है ये आपके लिए जो 70 दिन मिल गया है बोनाफाइड है। अभी से 70 दिन जो है कंटिन्यू दीजिएगा, सही चीजें पढ़िएगा तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। एक दूसरा जो काम करना है, अब डेली कोशिश करिए अभी से कि भाई हमें 50 क्वेश्चन का टेस्ट, 50 या फुल लेंथ टेस्ट भी लगा सकते हो, तो फुल लेंथ डेली मत दीजिए, फुल लेंथ अभी जो है सप्ताह में 3 दीजिए, 3 से 4 दे सकते हैं, ठीक है, दोनों पेपर का। तो ये कोशिश करिए कि एक दिन हमें सेक्शनल टेस्ट देना है और एक दिन बीच में फुल लेंथ दे देना है, तो इस तरीके से मॉक टेस्ट भी दीजिए और साथ में मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका जो भी एरिया वीक है, जिसमें आप कमजोर है, तो उस पर कमांड आपका अच्छे से हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको हर सब कुछ यही पैकेज में मिल रहा है, तो आराम से कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर हमें जो तैयारी करना है किस आधार पे करना है, तो जब भी आप तैयारी करते हैं चाहे बीपीएससी का हो या सीजन 4 का, तो आपको पीवाईक्यूज के आधार पे ही तैयारी करना है और अगर करेंगे उसके आधार पे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा बल्कि आप टॉपर बनेंगे, है ना। 10 चीज को पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज को 10 बार पढ़िए, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, है ना। तो जो लोग ऑलरेडी बैच में जुड़ के पढ़ रहे हो भाई, जो नोट्स देता हूँ हैंडरिटन नोट्स, उसका वीडियो पीडीएफ वो सफिशिएंट होता है एग्जाम के लिए, बशर्ते आप तैयारी कर लीजिए। मैंने सारी चीजें बता दी हूँ। तो ये है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपको करना है अभी कैसे प्रिपरेशन करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ताकि आप इन गलतियों से बच सकते हैं और क्या गलती नहीं करना है मैं दिखाता हूँ कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए दोनों एग्जाम के लिए, है ना। दोनों एग्जाम के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए सीजल 4 और इसमें देखो भाई, यहाँ पे क्या है ना कि जब आप सीजल 4 के लिए तैयारी करेंगे और एईटीओ के लिए एईटीओ प्लस सीजल 4 है ना, सीजल 4 में दोनों में कॉमन सिलेबस है। मैथ्स रीजनिंग आपको यहाँ भी पढ़ना है, मैथ्स प्लस रीजनिंग इसमें भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है, आपको जीएस इसमें भी पढ़ना है और जीएस इसमें भी पढ़ना है, तो कुछ अलग तो करना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए दोनों एग्जाम को टारगेट करिए, दोनों आपके सामने है। एजीओ में क्या है कि भाई आपको अलग से इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी तो भाई आपको सीजन 4 के लिए भी पढ़ना है ना, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है इस तरीके से। तो इसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश क्या करिएगा, 1 घंटा का टाइम निकाल लीजिएगा अभी से, नहीं तो लास्ट टाइम में आपको लगेगा कि भाई हमको कुछ आता ही नहीं है और उसके डर से आप, चूंकि बीपीएससी में 1/3 नेगेटिव है तो उसके डर से बाकी सब्जेक्ट पे भी कमांड नहीं होगा, इसलिए इंग्लिश और हिंदी पे अभी से थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा का टाइम दीजिएगा। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी बैच में हो मैं आपको बता दूं, आपको हिंदी और इंग्लिश का क्लास भी मिलना बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, पीपीटी तैयार हो रहा है, जितना दूंगा बस उसको कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए आपको अभी जो करना है, जो स्कोरिंग एरिया है उस पर तो काम करना ही करना है, बाकी सेक्शन को भी अच्छे से करना है। जैसे आप सबको पता है कि इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे जीएस वाला सेक्शन में दोनों में देखा जाए तो हिस्ट्री का बिहार के एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, हिस्ट्री को अच्छे से करना है। हिस्ट्री में 3 खंड है ना, एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न, बहुत अच्छे से करना है। अगला जो सेक्शन है आप लोग का पॉलिटी, अच्छे से करना है। अगला सेक्शन है इको, नहीं छोड़ सकते हो, अच्छे से करना है। नेक्स्ट सेक्शन है भाई आप लोग का ज्योग्राफी, है ना, ये तो ये आर्ट्स वाला सेक्शन है, साथ में बिहार स्पेशल यहीं पर टच कर लेना है और ये आपके जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जीएस में अगर लगभग यहाँ पे आपको टारगेट रखना है कि मुझे 70 प्लस स्कोर करना है, एक से कंफर्म चाहिए, तो ठीक है ना। तो ये करने के लिए इस पर कमांड होना चाहिए, साथ में जो करंट अफेयर्स, जो एक आप सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर्स, ये भी करना है। देखिए करंट अफेयर्स के लिए 2 सोर्स में बोल रहा हूँ, एक काम तो आपको एसपीजी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 1 लाइनर करना है, अभी से करना है। दूसरा जो है मंथली मैगजीन, मैं यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, है ना, उसको कर लीजिए, काफ़ी है, क्योंकि वो जो मैं आपको मंथली वाइज़ जो देता हूँ यूट्यूब पे डीडीएल वाला, उसको देखिएगा ना तो उसमें बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सब कवर हो रहा है और साथ में आप खुद से एसपीडी कर लीजिएगा और ये जो यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ उसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। हमेशा करंट अफेयर्स में बोनाफाइड नंबर लाएँगे और आराम से बन भी जाएँगे, ठीक है? ये है। उसके बाद चूँकि साइंस आपको अच्छे से करना है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ अगर 75 प्लस नंबर लाना है नेगेटिव काट के, तो साइंस को अच्छे से करना है। साइंस में आप सबको पता है कि बायो, फिजिक्स और साथ में केमिस्ट्री, तो भाई इसमें आपको 9th एंड 10th का एनसीईआरटी कर लेना है, अभी टाइम आपको मिल गया है, क्योंकि दोनों एग्जाम में देखा गया है, बीपीएससी तो पूछता ही है भाई एनसीईआरटी से, और सीजल 4 में ऑलरेडी पूछा गया है, सॉरी सीजल 3 में, तो ये कर लीजिएगा। हाँ, जो लोग जोड़ के पढ़ रहे हो मेरे साथ, आपको करने की लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नोट्स में ऑलरेडी एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, तो अलग से नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप फिजिक्स में देखोगे तो उसमें न्यूमेरिकल भी पढ़ा दिया गया है
और एनसीईआरटी में जो है 9th और 10th में जो टॉपिक है, इवन 11th का भी टॉपिक उसमें नोट्स में दे दिया गया है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये आप कर लीजिएगा 9th और 10th का। खास तौर पे जो छोटे-छोटे न्यूमेरिकल होता है, जैसे खास तौर पे लाइट वाला चैप्टर का हो गया, जैसे दर्पण का हो गया, है ना? उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर से बेसिक सा न्यूमेरिकल बनता है, तो वो सब आप कर लीजिएगा, है ना? फिजिक्स में, केमिस्ट्री का आपको पता है कि 3-4 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बता चुका हूँ पहले भी, उसको कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइंस का 25 क्वेश्चन आएगा या 25 क्वेश्चन के आसपास में आएगा, तो 25 में भाई 22 प्लस स्कोर करना है, 20 प्लस स्कोर करना है। अगर 75 प्लस जाना है तो दोनों एग्जाम में बस एक सीट कंफर्म चाहिए, तो चलिए ये दोनों बहुत ही स्कोरिंग है। तो ये तो आर्ट्स वाला सेक्शन है, जो कि आपको अच्छे से काम करना है। दूसरी काम जो ये करना है भाई, मैथ्स और रीजनिंग में। देखो भाई, रीजनिंग जाहिर सी बात है, आप रीजनिंग में आराम से फुल स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एईडीयू में भी देखा जाए तो रीजनिंग का लगभग यहाँ पे वेटेज ज्यादा रहेगा। नाम ही इसका है कि जनरल एप्टीट्यूड, समझ रहे हो ना? इसका सेंस ही बोल रहा है कि हम रीजनिंग ज्यादा पूछेंगे, है ना? तो रीजनिंग में मुझे लगता है कि 65 से 70 के आसपास में क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स से लगभग जो है 30 से 35 रहेगा, 30 से 35 रहेगा। और बीपीएससी ने साफ-साफ मेंशन कर दिया है अपने सिलेबस में कि मैथ्स में सिर्फ अरिथमेटिक से ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहली बात जरा सा देख लीजिएगा, चूंकि ये वीडियो मैं सभी लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं मेरे साथ उसके लिए भी, और जो लोग यूट्यूब पे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या यूट्यूब फॉलो करें, आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ। मैथ्स में अरिथमेटिक पे कमांड कर लेना है, और मैथ्स के लिए आपके जो एग्जाम की डिमांड है, उसके लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अरिथमेटिक कर लीजिएगा, सफिशिएंट है। और अरिथमेटिक में आप अब कुछ लोग मैथ्स का बुक पूछेंगे, तो भाई आर एस अग्रवाल की बुक आती है, उसको कर लीजिएगा, काफी है। मैं अपने बैच में भी आर एस अग्रवाल कंप्लीट करवा दिया हूँ, है ना? उतना ही करवाया हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा, और जिस टॉपिक से इवन मैं एक्स्ट्रा ही करवा दिया हूँ, तो इसलिए आप कर लीजिएगा। रीजनिंग में क्या है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों करना है, ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया है, 2-3 टॉपिक बाकी है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और रीजनिंग में मोस्टली जो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आपको जो टॉपिक करना है, यहाँ से 20 टॉपिक करना है, 20 से 25 टॉपिक जो करना है यहाँ से, और यहीं से सारे क्वेश्चन आता है, ये पूरा करवा भी दिया हूँ। 2-3 टॉपिक बच गया है, वो जल्दी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, है ना? तो बस इतना कर लीजिएगा, यहाँ भी बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन ये आपको अभी से करना पड़ेगा। एक काम जो आपको करना है, ये ये तो जाहिर सी बात है, आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये काम करेंगे, ठीक है। तीसरी काम करना है टेस्ट। टेस्ट आप कंटिन्यू लगाएंगे अभी से, ठीक है ना? मैं यूट्यूब पे भी अभी आप देखेंगे तो एईडीयू का जीएस का टेस्ट लगभग 20 टेस्ट अपलोड कर दिया हूँ, जाके देखिएगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। मैथ्स और रीजनिंग का 6-7 टेस्ट दिया हूँ, अब वो भी अब कंटिन्यू चलेगा। दरोगा के एग्जाम के बाद वो कंटिन्यू टेस्ट को शुरू कर देंगे, तो वो आपको कंटिन्यू मिलेगा, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी, दोनों कंबाइन करके भी, और सेक्शनल भी मिलेगा आपको। ये काम करना, टेस्ट देने से क्या होगा, और हमेशा आपको तैयारी करना है ना, तो बिहार के जो एग्जाम का पीवाईक्यूज है मैथ और रीजनिंग का, उसी टॉपिक को बेस बना के आपको तैयारी करना है, यहाँ भी आप बोनाफाइड नंबर लाएंगे। चीजें समझ में नहीं आता, आइए मेरे साथ, बस सब कुछ समझा दूंगा, जितना दूंगा सब कुछ आपके लिए। जो सेक्शन आपका कमजोर है ना भाई, उस पर भी कमांड हो जाएगा, और आपके सारे सेक्शन पे अच्छे से पकड़ भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये है, बहुत सारे फ्रेंड्स का था कि सर अभी लास्ट टाइम हमें क्या करें, लास्ट टाइम नहीं है, अभी 70 दिन है, और 70 दिन में कंटिन्यू आप मेहनत करेंगे, तो जीएस पे अच्छे से पकड़ बन जाएगा, मैथ रीजनिंग पे अच्छे से पकड़ बन जाएगा, तो दोनों एग्जाम आप कंप्लीट कर लेंगे। और आगे आप, मुझे पता है कि ये दोनों फॉर्म को जो लोग भरते हैं, तो मैक्सिमम कैंडिडेट आप लोगों में से 72 भी देंगे, तो जीएस पे कमांड आपका अच्छा से होगा, तो मतलब 72 का प्री का भी तैयारी हो रहा है, तो ये कंटिन्यू करिए। हाँ, करना पड़ेगा कंटिन्यू, मेहनत अभी से करना पड़ेगा, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे मतलब आर्ट्स वाला सेक्शन हो, चाहे साइंस वाला सेक्शन हो, चाहे मैथ्स रीजनिंग हो, कंटिन्यू दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा मैथ्स और रीजनिंग बहुत कमजोर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रहा हूँ, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, है ना? उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपकी एग्जाम की डिमांड है, कर लीजिए बस। और ये बच्चे जैसे समझा रहा हूँ सब कुछ 1 टू 1, फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़िएगा, फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़िएगा, तो सब आपको समझ में आएगा। सेम कंडीशन जीके में भी है। अच्छा, एक जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हमें पीवाईक्यू जो करना है वो कहाँ से? देखो, अभी मैं ध्यान से सुन लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ, इस एग्जाम को हम इजीली क्लियर कर सकते हैं। मैं दोनों एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, एडीओ के लिए, सीजन 4 के लिए। अभी मैं दरोगा के लिए मास्टर वीडियो दिया हूँ सारे सब्जेक्ट का। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। हिस्ट्री का कंप्लीट प्लेलिस्ट दे दिया हूँ, मास्टर वीडियो है, उसमें पीवाईक्यूज भी करवा दिया हूँ, और शॉर्ट नोट्स को भी डिस्कस कर दिया हूँ। ये बिहार के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखा तो है दरोगा, लेकिन बिहार के सारे एग्जाम का जो है ना कवर कर देता है। तो उसको मास्टर वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करो, चाहे आप सीजन 4 के लिए कर रहे हैं, एडीओ के लिए कर रहे हैं, बिहार पुलिस के लिए कर रहे हैं, या फिर बीएसएससी इंटर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीएसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए, तो ये मास्टर वीडियो है। टोटल 10 मास्टर वीडियो है। हिस्ट्री का तीनों सेक्शन का, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अपलोड नहीं हुआ, अभी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ना, पॉलिटी है, सारे सेक्शन है। आप जाइएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक दे दिया हूँ, मास्टर वीडियो देख लीजिएगा, उसको बार बार देखिएगा। मेरे साथ भी जो लोग भाई इस बैच में पढ़ रहे हो ना, एडीओ प्लस सीजन 4 में, या बीएसएससी वाले में, सबको बता रहा हूँ, वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा,
क्योंकि आपकी सिलेबस लगभग 3-3 घंटा का वीडियो है, कुछ 2 घंटा का वीडियो है। तो सिलेबस एक बार वीडियो देखेंगे ना, तो आपका सिलेबस का एक साथ में रिवीजन हो जाता है, क्वेश्चन वहीं से आना है, आपके एग्ज़ाम में भी, तो उसको करिएगा। हाँ, इसका जो कंप्लीट बुकलेट सब है, वो पेड बैच में मिलता है। तो ये एडीओ या सीजन 4 का जो कंबाइंड बैच है, उसमें जुड़ेंगे तो आपको सब वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर जो है वैसा ही है, जैसे आपके एग्ज़ाम में ज़ाहिर-सी बात है प्रश्न पूछे जाते हैं और जो सब कुछ आपको दिया जाता है ना? तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जब भी तैयारी करते हैं तो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है, पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको आधार बना के तैयारी करिए। डेफ़िनिटली आपका रिज़ल्ट होगा। सिर्फ़ रिज़ल्ट ही नहीं होगा, बल्कि आप रैंकर बनेंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। बहुत से रेफ़रेंस का रहता है कि सर आपके सारे वीडियोज़ जो सारे नोट्स हैं हमें नहीं मिलता है। तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और साथ में जो मास्टर वीडियो मैं करवाया हूँ दरोगा के लिए, वो बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार जाके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना? और साथ में पीवाईक्यूज़, एईडीओ, बीपीएससी का पीवाईक्यूज़ और सीजन 4 का कंबाइंड मैं लेके आने वाला हूँ। बहुत जल्द उस पे काम चल रहा है। उसमें भी एक साथ में पीवाईक्यूज़ हो जाएगा और शॉर्ट नोट्स का डिस्कस कर दूँगा। उसमें मैथ्स रीडिंग भी रहेगा, जीके के सारे सेक्शन होंगे, हिंदी इंग्लिश का भी सारे सेक्शन रहेंगे। उसका भी मास्टर वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, है ना? इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, ठीक है?